कथा श्रीहरि के अवतार राजा पृथु ने इंद्र को क्षमा किया। जय श्री राम मैं नीतू पंडित चैनल पर सबका स्वागत करती है। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं कि आदि शक्ति शक्ति हैं और शक्ति के बिना पूरा ब्रह्मांड अधूरा है, क्योंकि शक्तिमान व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष उसकी सभी अवहेलना करते हैं। और माता जन्मदात्री भी हैं जो जन्म देती हैं। ऐसी शक्ति स्वरूपा जन्मदात्री आदि शक्ति जगत जननी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी महाराज मनु के ब्रह्मवर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वभिमुख होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली थी। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे और इसलिए वे अपने यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप में साक्षात दर्शन दिया था। यानी कि राजा पृथु जो हैं भगवान विष्णु के ही अंशावतार माने जाते हैं और हमारे पृथ्वी के प्रथम राजा भी कहलाते थे। उनके साथ ब्रह्मा रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव यक्ष सुनंद नंदादि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहा करते वे कपिल नारद दत्तात्रेय एवं सनकादिक योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। भारत उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियाँ दाख और ईख आदि सबके रसों को बहा लेती थीं तथा जिसने मधु निकलता रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध दही अन्न और घी आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां पर्वत भक्ष्य भोज चोष्य और लेम है 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञानुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और ईर्ष्या के मारे उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़ों को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहे। इंद्र सिर पर जटा जूट है और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उनसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। हे वत्स, इस देवताधम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गए। पृथु महाराज ने क्रोध में भरकर इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे, उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ने लगे जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उनके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उनका नाम विजितासु रखा। यज्ञ पशु को चसाल और यूप में बांध दिया। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते देख लिया, लेकिन उनके पास कपाल और खट्वांग देखकर पृथु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उनसे गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आए। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। आजकल जो लोग ब्राह्मण का वेश धारण करके और मटन खाते हैं, मांस मदिरा पीते हैं और अपने आप को पंडित बताते हैं, ये इन्हीं इंद्र के कर्मों के कारण से पृथ्वी पर आए हैं, जो
पाप बनकर मनुष्यों में फैलने लगा और जो ब्राह्मणों को भी दूषित करने लगा। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न, रक्तांबर तथा कपालिक आदि पाखंड चूर्ण आचारों में मनुष्यों की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में तो सुंदर हैं ही और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये अपधर्म मात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुशलता का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोध के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। सब ऋतुजों ने देखा कि असमय पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं। महाराज को देखकर सभी डर गए थे। तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा से ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध नहीं करना चाहिए। इस यज्ञ कर्म में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो अपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो गया है। हम अमोद आह्वान मंत्रों द्वारा उसे नहीं बुला लेते हैं, यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्निम हवन किए देते हैं। विदुर जी यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वे स्तुति द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहाँ आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। यानी कि इंद्र जो है भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते हैं, जिनकी तुम आराधना और पूजा करते हो। तुम उन्हें ही क्षति पहुंचाओगे। पृथु के इस यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का आच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का विचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजर्षि पृथु ने कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले माने जाते हैं, इसलिए अब आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही मेरे लिए एक समान हैं। मैं आप दोनों को पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इसलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ है, इसके लिए आप अपने क्रोध को शांत कर दीजिए। तब राजन गुण प्रवाह रूप आवागन यानी कि भगवान विष्णु वहाँ पर आ पहुँचे और भगवान विष्णु आकर राजन को समझाते हैं, राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्म द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा भाव से मेरी पूजा आराधना करता है, मैं उनमें ही व्याप्त होता हूँ। आप तो मेरे ही अंशरूप हैं, फिर इतना क्रोध क्यों? इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। हे पृथु महाराज, आप अपने क्रोध को शांत तो कीजिए। पृथु महाराज कहते हैं, मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले भगवान हैं। आप तो जो चाहे सो कर सकते हैं। हे प्रभु, मैं तो आपके अनुसार ही चलता हूँ, लेकिन इंद्र ने मेरे यज्ञ में भंग डाला है, इसलिए मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर श्री हरि नारायण भगवान विष्णु समझाते हैं कि हे पृथु महाराज, आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। आप तो भली भांति जानते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह का क्रोध करता है वो मोह में फंस जाता है और मोह में फंसने के लिए एक कारण ही निमित्त मात्र होता है। किसी एक कारण से आप अगर मोह में फंस जाएंगे, इस माया लोक में फंस जाएंगे, तो आपकी बड़ी दुर्गति होगी और इस दुर्गति को नहीं झेलना चाहिए। जो लोग माया से विहीन होते हैं, जिन्हें माया नहीं घेर सकती है, उनके लिए क्रोध आवश्यक नहीं है। इसलिए हे पृथु महाराज, इंद्र को क्षमा कर दीजिए। तब इंद्र हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, हे पृथु महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं अपने ईर्ष्या में भर कर ऐसा कर रहा था। आज के बाद मैं ऐसा आपके साथ कभी नहीं करूँगा। और यह बात कहते हुए इंद्र हाथ जोड़ते हैं। तब भगवान विष्णु पुनः समझाते हैं, हे राजन, मुझसे वर मांगो, जो चाहे वर मांग सकते हो। तो आँखों में आंसू भरते हुए महाराज पृथु कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे क्या ही वर मांगूं, मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए और ना ही कुछ ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा है। हे भगवान, मैं यही कामना करता हूँ कि मैं सदैव आपके चरणों में यूं ही पड़ा रहूँ। तो भगवान तथास्तु कहते हैं। भगवान विष्णु जाना चाहते थे, लेकिन महाराज पृथु के इतने स्नेह और प्रेम के कारण वो जा भी न सके। घूर घूर कर उन्हें देखते रहे। इस प्रेम और वात्सल्य में दोनों एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि दोनों में एक दूसरे के लिए अत्यंत प्रेम था। आखिर हो क्यों ना, महाराज पृथु तो भगवान विष्णु के ही अंशरूप थे ना, और भगवान विष्णु अपने अंशरूप से इतना ही प्रेम करते थे। राजा पृथु भी भगवान विष्णु से उतना ही अधिक प्रेम करते थे, जो एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते थे। और यही दोनों एक दूसरे को निहारने लगते हैं।
दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर ब्रह्म ईश्वर होने के बाद भी भगवान विष्णु आंखों में डबडबाते हुए आंसू भरकर पृथु को देखते हैं और यह कथा यहीं संपन्न होती है।